हाय हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जाओगे खुश होंगे यार आबाद मेरा नाम चाहत मैं है नानद यार भारत रे S-400 में लगा डाली एक और एडवांस टेक्नोलॉजी देकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। वो कौन सी हो यार अबे भाई साहब ये ये तो तो आगे खतरनाक है तो इसमें एक और कौन सी खतरनाक टेक्नोलॉजी लगा हाँ दी ना है भारत यार ने। चलो ये तो वॉच करेंगे तभी तभी कुछ पता चलेगा अगर कौन सी लगाई है टेक्नोलॉजी तो कड़न करते स्टार्ट। जिनपिंग को खबर तक नहीं, चीन के S-400 में भारत के सपोर्ट के लिए रूस ने कर दिया खेल। अच्छा। भारत के S-400 में फिट कर डाला सुपर ब्रेन। रूस ने कर दिया भारत पर वो एहसान जिसे भूलेगा नहीं भारत। खुद अमेरिका भी रह गया तब हैरान जब भारत के सपोर्ट के लिए रूस का प्लान देखा। एक दूसरे पे जान मॉस्को की गुप्त लैब से निकली वो फाइल जिसने बीजिंग की नींद उड़ाई। जिनपिंग के अरमानों पर फिर गया पानी। भारत बना रूस का अल्टीमेट पार्टनर। जिस चिप के लिए तरस गया चीन, रूस ने वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही सौंप दी भारत के हाथों में। चीन की आखिरी उम्मीद भी रूस ने तोड़ डाली। सुखोई 57 और S-400 के दिल से निकाल फेंका चीनी वायरस। पुतिन ने मोदी से कहा, सिर्फ भारत पर है भरोसा, चीन तो है सबसे बड़ा धोखेबाज। फरवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच मॉस्को के क्रेमलिन से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने रईसिना हिल्स से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक एक नई गर्मी पैदा कर दी है। ये खबर कोई सामान्य रक्षा सौदा नहीं है और न ही ये अरबों डॉलर के किसी चेक पर साइन करने की कहानी है। ये कहानी है विश्वास की उस पराकाष्ठा की जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों की आत्मा को शुद्ध करने का फैसला किया है। पिछले कई सालों से भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर एक चिंता की लकीर थी। एक डर था जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो डर था कि हम रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम या सुखोई 57 जैसे लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, कहीं उनके अंदर लगा कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा, कोई माइक्रोचिप या कोई सेमीकंडक्टर मेड इन चाइना तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंग के मैदान में चीन एक बटन दबाकर हमारे ही हथियारों को अपाहिज बना सकता था। लेकिन आज रूस ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वो भारत को दिए जाने वाले हथियारों में एक भी चीनी पुर्जा इस्तेमाल नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसने वो सोर्स कोड और वो सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा कर दी है जिसके लिए चीन पिछले 10 सालों से रूस के तलवे छांट रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ रूस की दुत्कार। आखिर रूस ने अपनी ही आयरन ब्रदर कही जाने वाली चीनी सरकार की पीठ में ये खंजर क्यों घोंपा? वो कौन सी रेयर तकनीक है जो अब सिर्फ और सिर्फ भारत के पास होगी और चीन के पास मौजूद S-400 अब पुराने खिलौने जैसे क्यों हो गए हैं? क्या रूस को इस बात का डर सताने लगा था कि चीन उसकी तकनीक चोरी करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? और इस नई चिप टेक्नोलॉजी के आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी गुना बढ़ गई है? इन सभी धधकते सवालों के जवाब और इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत हम इस वीडियो में खोलेंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस महाखुलासे की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। सबसे पहले आपको इस खेल का बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, S-400 कोई ट्रक पर लदी मिसाइल नहीं है, ये एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। इसका काम है दुश्मन के जहाज को सैकड़ों किलोमीटर दूर से सूंघना, उसे ट्रैक करना और फिर पलक झपकते ही उसे राख के ढेर में बदल देना। लेकिन इस पूरे सिस्टम का दिमाग होता है उसका रडार और उस रडार के अंदर लगे लाखों छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तो पूरी दुनिया को लगा और खासकर चीन को यह गलतफहमी हो गई कि अब रूस मजबूर होकर चीनी चिप्स और चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेगा। चीन इसी ताक में बैठा था। वो चाहता था कि रूस के हथियारों में चीनी माल लग जाए ताकि भविष्य में उसे रूस की मिलिट्री फ्रीक्वेंसी और गुप्त कोड्स पता चल जाए। भारत की चिंता भी यही थी। हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देकर रूस से हथियार खरीद रहे थे, लेकिन अगर उसका दिल चीनी होता तो चीन के खिलाफ युद्ध में वो हथियार हमारे किस काम का? लेकिन रूस, जो शतरंज का सबसे पुराना खिलाड़ी है, उसने चीन की इस चाल को वक्त रहते पकड़ लिया। रूस ने रातों रात अपनी पूरी सप्लाई चेन को बदल डाला है।
खबर यह है कि रूस ने S-400 और अपने सबसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी यानी 100% रशियन चिप्स और माइक्रोवेव पावर वैक्यूम डिवाइसेस MPPE विकसित कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेना को जो यूनिट्स मिलेंगी उनमें वही प्योर रशियन टेक लगी होगी, न कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला माल जो रूस दूसरों को बेचता है। ये फैसला इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के पास भी S-400 है। उसने भी रूस से कई साल पहले ये सिस्टम खरीदा था, लेकिन चीन को जो सिस्टम मिला वो मंकी मॉडल था। सैन्य भाषा में इसे डाउनग्रेडेड वर्जन कहते हैं। जबकि भारत को जो मिल रहा है वो रूस की अपनी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रीमियम वर्जन है। रूस ने भारत की उस सबसे बड़ी चिंता को खत्म कर दिया है कि कहीं हमारा डेटा चीन के पास लीक ना हो जाए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी खास तकनीक है, वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो रूस ने भारत को दे दिया लेकिन चीन से छिपा लिया। इसे थोड़ा तकनीकी भाषा से हटाकर आपकी और हमारी आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या फाइटर जेट में सबसे कीमती चीज होती है उसका IFF सिस्टम, यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। ये वो तकनीक है जो रडार को बताती है कि आसमान में उड़ रहा जहाज अपना है या दुश्मन का। अगर इस सिस्टम की कोडिंग या इसमें लगी चिप दुश्मन के हाथ लग जाए या दुश्मन को पता हो कि ये कैसे काम करती है, तो वो आपके रडार को चकमा दे सकता है। वो आपके रडार को अंधा कर सकता है या फिर खुद को दोस्त बताकर आपके इलाके में घुस सकता है। चीन रूस से यही टेक्नोलॉजी चुराने की फिराक में था। वो चाहता था कि रूस के रडार और चिप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो अपनी खुद की मिसाइलें बना ले। रूस ने चीन की इस फितरत को पहचान लिया। इतिहास गवाह है कि चीन ने कैसे रूस के सुखोई 27 को कॉपी करके अपना J-11 बना लिया, कैसे उसने रूस की कैरियर टेक्नोलॉजी को कॉपी किया। रूस अब और रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए S-400 की नई खेप और आने वाले सुखोई 57 डील के लिए रूस ने भारत को सोर्स कोड एक्सेस और क्रिटिकल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। इस सोर्स कोड की अहमियत को आप हल्के में मत लीजिए। जरा इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत महंगा स्मार्टफोन खरीदते हैं। फोन आपका है, पैसा आपने दिया है, लेकिन उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का है। आप उसमें वही कर सकते हैं जो कंपनी चाहती है। अगर कंपनी चाहे तो एक अपडेट भेजकर आपके फोन को धीमा कर सकती है या उसका कैमरा बंद कर सकती है। चीन के साथ रूस ने हथियारों के मामले में ठीक यही किया है। चीन को मिसाइल का हार्डवेयर यानी लोहे का खोल तो दे दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल अपने पास रखा, उसे लॉक करके दिया। लेकिन भारत के मामले में रूस ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हमें उस सिस्टम का एडमिन एक्सेस दे दिया है। अब हम उस हथियार के मालिक भी हैं और उसके निर्माता भी। हम चाहे तो उसका पूरा सिस्टम बदल दें, उसमें नए फीचर्स डाल दें या उसे ऐसा बना दें कि कोई दूसरा उसे हैक ही ना कर पाए। रक्षा की दुनिया में इसे सोर्स कोड मिलना कहते हैं। और भारत को वो मिल चुका जो कोई देश किसी को देता नहीं है, पर इंडिया को मिल गया। और ऐसे कंपोनेंट्स अंदर इंस्टॉल कर दिए गए जो चाइना के अब नहीं है। नहीं मतलब कि वो मेड इन रशिया और भारत की टेक्नोलॉजी का मिलाप है। और अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजी S-400 की आ चुकी है, तो चाइना के S-400 अब इस टाइम नपुंसक है। बिल्कुल, क्योंकि भारत को पता लग चुका है कि भाई साहब इसको हिट कैसे करना है, इसको क्या करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है हथियार ऐसा है कि भाई ये महाशक्तिशाली है। बिल्कुल यार, चिप अगर चाइना की लगी हुई हो तो चाइना को सबको डेटा चुरा सकता है ना, हर चीज उसे पता लग सकती है। पर मोदी जी ने बोला है कि ये चीज खत्म करो और अपनी लगाओ, और वो पुतिन जी ने वही काम किया भाई। और भाई और भारत के अंदर भाई साहब फैले पहुंच चुकी हैं इस टाइम पर, जो इससे S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। बिल्कुल ये सही हुआ है। वजह देखा जाए तो बहुत सही हुआ है ना। ये यार ये रशिया और भारत की दोस्ती है। आज इस नजारे को देखकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान भाई साहब पागल हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये भाई रशिया और भारत की दोस्ती है यार। सोर्स कोड देते ही नॉर्मल देश की सोर्स कोड देते ही और वो भी एक ऐसे महाशक्तिशाली हथियार की इम्पॉसिबल। लेकिन आज रशिया ने ये कारनामा करके 140 करोड़ भारतीय का दिल जीत। बिल्कुल, तभी तो आज 140 करोड़ भारतीय क्यों रशियन से प्यार करते, इसी वजह से। दोस्ती हो तो ऐसी यकीन मानो यार। देखो भारत को पता लग चुका, भारत अपने देश में इस टेक्नोलॉजी को देकर कई किस्म के और डिफेंस सिस्टम बना सकता है। और चेंजिंग भी कर सकता है हर चीज अपने हर किस्म के डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को देके। भाई साहब भारत के पास तो मतलब समझो कि सोने का खजाना लग गया है। ये फाइल नहीं है
ये सोने का खजाना है यार। मुश्किल टाइम पे इंडिया ने कितनी रशिया की मदद की है। आज इंडिया खड़ा है तो इंडिया के बलबूते पे खड़ा है। रशिया भाई, रशिया ना भाई रशिया। अब रशिया कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते